बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हटा-कट्टा और मजबूत था, लेकिन शरीर से बदसूरत था। उसका रंग काला था और चेहरा भद्दा था, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए काला ब्राह्मण काम वासना से पीड़ित हो गया था। वह गांव में भटकता रहता, लेकिन कोई लड़की उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था और उसका मन अपने धर्म के कामों में भी नहीं लगता था। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर में आने वाली लड़कियों और महिलाओं को ताकता रहता और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता रहता। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठा था, तभी उसे एक बूढ़ी महिला ने अपने बेटे का विवाह करवाने को कहा। हीरालाल ने विवाह कराने के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद विवाह का दिन आ गया। हीरालाल ने विवाह का सारा कार्य किया, लेकिन जब दुल्हन वरमाला लेकर आई तो काम वासना से पीड़ित हीरालाल उसे देखता ही रह गया। दुल्हन इतनी सुंदर थी कि ब्राह्मण हीरालाल उस पर मोहित हो गया। शादी संपन्न कराने के बाद हीरालाल ने वर से कहा कि दुल्हन पर मंगल का दोष है, इसलिए अभी विदाई करना शास्त्रों की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। वर पक्ष मान गया। फिर हीरालाल ने एक नाटक किया और कहा कि मंगल दोष को समाप्त करने के लिए दुल्हन को उसके साथ यज्ञ करना होगा, वह भी अकेले। सारी रात पूजा पाठ करने के बाद ही यह शुद्ध होगी। ब्राह्मण पर विश्वास कर मंगल दोष निवारण हेतु दुल्हन के माता पिता ने अपनी बेटी को रात्रि में उस काले ब्राह्मण को सौंप दिया। काम वासना से पीड़ित उस ब्राह्मण ने पूजा के बहाने उस दुल्हन के साथ अपनी मनमानी की। भोली दुल्हन उस ब्राह्मण को कुछ न बोली। सारी रात वह ब्राह्मण उसके साथ भोग विलास में डूबा रहा। सुबह होते ही विधिवत तरीके से दुल्हन के घर वालों ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। कुछ साल बीत जाने के बाद उस दुल्हन के गर्भ से उस काले ब्राह्मण के पुत्र ने जन्म लिया। बच्चा दिखने में बिल्कुल ब्राह्मण जैसा ही काला कलूटा था। यह देखकर दुल्हन का पति आश्चर्य से बोला, यह हमारी संतान ऐसी कैसे हो सकती है? तब उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर गुस्से में पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। दुल्हन अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई और राजा को अपने साथ हुई सारी व्यथा कह सुनाई। राजा युवती की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। फिर राजा ने कहा कि इस अपराध के भागीदार सभी हैं। सबसे बड़े भागीदार तुम्हारे माता पिता हैं, जिन्होंने ब्राह्मण की झूठी बातों में आकर तुम्हें उसके हवाले किया। इसलिए उन्हें 2 वर्ष की कारावास की सजा होगी। और अब जब तुम्हारा पति उस ब्राह्मण की गलती की वजह से तुम्हें घर में नहीं रख रहा, तो तुम उस ब्राह्मण के साथ रहोगी उसकी पत्नी बनकर, और यदि वह इस रिश्ते से इनकार करे तो उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। फिर राजा ने उस काले ब्राह्मण को बुलाया और उसे उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताया और साथ ही कहा कि अब तुम्हें उस युवती से विवाह करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। ब्राह्मण को युवती से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी, तो उसने शादी के लिए हामी भर दी। विधिवत रूप से राजा ने अगले दिन ब्राह्मण का विवाह उस युवती से करवा दिया। विवाह होने के बाद काला ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। इसी प्रकार समय बीतने लगा और ब्राह्मण का बेटा बड़ा होने लगा। वह घर में बैठा खिड़की से बाहर खेल रहे बच्चों को देखता रहता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मुझे भी बाहर बच्चों के साथ खेलना है। माँ ने कहा, ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। फिर ब्राह्मण का बेटा खुश होकर बाहर खेलने निकल गया। जब वह बच्चों के पास गया तो बच्चों ने उसका काला रंग और भद्दा चेहरा देखकर उसे अपने साथ खिलाने से मना कर दिया। ब्राह्मण का बेटा उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी माँ से रोते हुए बोला, क्या माँ, मैं काला हूँ? माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम तो खेलने गए थे। बच्चे ने पूरी बात बताई। फिर माँ ने अपने बच्चे को समझाया, काला होना तो सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण भगवान, जिन्हें तू कान्हा कहता है, वो भी तो काले हैं। बच्चे ने यह सुनकर रोना बंद कर दिया और खुशी से घर में खेलने लगा। अब ऐसे ही समय बीतता गया और थोड़े समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने ब्राह्मण पति से कहा, हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है, इसकी शिक्षा के लिए इसको स्कूल में दाखिला दिलवाइए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आज ही मैं अपने बेटे को लेकर जाता हूँ। फिर ब्राह्मण अपने बेटे को अपने साथ लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल में जाकर ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम दर्ज करवाया और आते वक्त ब्राह्मण ने अपने बेटे को स्कूल के कपड़े भी दिला दिए। ब्राह्मण का बेटा बहुत उत्साहित था स्कूल जाने के लिए और वहां अपने दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक काले रंग के कारण कोई भी उसका दोस्त नहीं बना था। अब अगले दिन ब्राह्मण का बेटा खुशी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल में पहुंचा तो क्लास के लड़कों ने उसे अपने पास बैठाने से मना कर दिया। अब वह ब्राह्मण का लड़का उदास होकर सभी लड़कों से अलग बैठ गया और सोचने लगा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ब्राह्मण का बेटा घर जाने की बजाय जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में चलते हुए उसने सोचा, अब मैं कभी अपने गांव नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक बंदरिया जाल में फंसी हुई दिखाई दी। बंदरिया के पास उसके 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे रो रहे थे। ब्राह्मण के बेटे ने सोचा, अभी शिकारी आता ही होगा। अगर मैंने इस बंदरिया को आजाद नहीं कराया तो इसे शिकारी पकड़कर ले जाएगा और इसके बच्चे यहाँ भूखे मर जाएंगे। ये सोचकर उसने बंदरिया को आजाद कराया। बंदरिया आजाद होने के बाद तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर ब्राह्मण का बेटा बड़ा खुश हुआ और आगे की ओर चल पड़ा। वह कुछ दूर चला था कि उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बंदरिया अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाए उसके पीछे चली आ रही है। बच्चे ने सोचा, शायद इनके पास भी रहने के लिए घर नहीं है, मुझे अपने और इनके लिए एक घर बनाना होगा।
फिर ब्राह्मण का लड़का जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगा घर बनाने के लिए। लड़के को लकड़ियां इकट्ठा करते देख बंदरिया ने भी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ देर मेहनत के बाद बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं। फिर ब्राह्मण के लड़के ने एक सुंदर सा घर बनाया और बंदरिया के दोनों बच्चों को उठाकर घर के अंदर ले गया। बंदरिया भी घर के अंदर आ गई। शाम का समय हो गया। ब्राह्मण के लड़के को भूख लगने लगी और उसके पेट से आवाज आने लगी। लड़के के पेट की आवाज सुनकर बंदरिया घर से बाहर गई, फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई और बहुत से फल तोड़ लाई। वह सारे फल घर के अंदर ले आई और ब्राह्मण के लड़के के पास रख दिए। ब्राह्मण का लड़का बंदरिया की ओर देखने लगा। बंदरिया मानो यह कहना चाह रही हो कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर ब्राह्मण के लड़के ने कुछ फल खाए और कुछ बंदरिया ने खाए। थोड़ी देर बाद सभी सो गए। अगले दिन ब्राह्मण का लड़का बंदरिया के बच्चों के साथ खेल ही रहा था कि तभी वहाँ पास की कुटिया में रहने वाला साधु, जो कहीं भिक्षा मांगने गया हुआ था, वापस लौटा। उसने देखा कि एक पेड़ के किनारे लकड़ियों से बना हुआ एक छोटा सा घर है। वह घर बहुत मजबूत भी नहीं लग रहा था। यह देखकर साधु चकित हो गया कि भला यहाँ कौन रुका हुआ है। साधु यह सोचकर उस छोटे से घर के पास गया। घर के अंदर से एक ब्राह्मण का लड़का निकला और उसके साथ एक बंदरिया भी थी, जो अपने बच्चों के साथ थी। यह देखकर साधु चकित होकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? ब्राह्मण का लड़का बोला, नहीं बाबा, मैं अपने घर और गांव को छोड़कर आया हूँ, क्योंकि वहाँ मैं रहने के योग्य नहीं हूँ। मैं काला हूँ। साधु बाबा ने पूछा, तो अब तुम कहाँ जाओगे? ब्राह्मण के लड़के ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं इस बंदरिया और इसके बच्चों के पास ही रहूंगा और इनका ध्यान रखूंगा। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनकर साधु बाबा को बहुत अच्छा लगा। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें रहना तो है ही, इससे अच्छा तुम मेरे साथ ही रह लो, पास ही मेरी कुटिया है। बच्चे ने कहा, अगर मैं आपके साथ चला गया तो ये बंदरिया और इसके बच्चे अकेले रह जाएंगे। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तो तुम इन्हें भी अपने साथ ले आओ। फिर सभी साधु बाबा के साथ उसकी कुटिया में चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। साधु द्वारा लाई गई भिक्षा की सामग्री समाप्त हो गई। तब साधु बाबा ने ब्राह्मण के लड़के से कहा, पुत्र, घर में भिक्षा में लाया गया सारा अनाज समाप्त हो गया है, इसलिए मुझे फिर से भिक्षा मांगने जाना होगा। जब तक मैं वापस न लौटूं तुम घर के अंदर ही रहना, बंदरिया और उसके बच्चों के साथ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ ही चलूंगा और भिक्षा मांगूंगा। साधु बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। अब साधु और ब्राह्मण का लड़का भिक्षा के लिए दूसरे नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर साधु बाबा ने ब्राह्मण के लड़के से कहा, मैं अभी बहुत थक चुका हूं, इसलिए कुछ देर आराम कर रहा हूं, तब तक तुम इस नगर से भिक्षा मांग कर ले आओ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, ठीक है। फिर वह भिक्षा मांगने के लिए नगर में चल पड़ा। एक घर के सामने जाकर उसने आवाज लगाई। घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। महिला के हाथ में बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन था। महिला ने पूरी थाली ब्राह्मण के लड़के को पकड़ा दी। ब्राह्मण का लड़का खाना लेकर साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने ब्राह्मण के लड़के की परीक्षा लेने के लिए सारा खाना खा लिया और कहा, अब तुम अपने लिए भी भिक्षा मांग कर ले आओ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, ठीक है, और वह फिर चल पड़ा। एक घर के पास जाकर उसने फिर से आवाज लगाई। इधर से एक महिला निकली और उसने कहा, हमारे घर पर आज ताजा खाना नहीं बना है और हम बासी खाना नहीं देते। यह कहकर महिला ने ब्राह्मण के लड़के को 10 रुपये दिए और कहा, आगे दुकान से कुछ खरीद लेना। ब्राह्मण का लड़का सोचने लगा, 10 रुपये में क्या ही मिलेगा। फिर वह एक दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, इन रुपयों में जो भी आ जाए वह दे दो। दुकानदार ने कहा, क्या तुम हमारी पूरी दुकान खरीदने आए हो? 3 रुपये में तुम जितना चाहो उतना सामान ले जा सकते हो। ये ब्राह्मण का लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने दुकानदार से कहा, आप अपने हिसाब से डाल दो और पैसे काट लो। दुकानदार ने बहुत सारा खाने का सामान डाल दिया और कहा, तुम्हारी झोली छोटी है, इसमें 3 रुपये का सामान नहीं आया, केवल 2 रुपये का ही सामान हुआ है। यह कहकर दुकानदार ने बाकी के रुपए ब्राह्मण के लड़के को लौटा दिए। अब ब्राह्मण का लड़का वापस चल पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि इस नगर में सामान कितना सस्ता है। वह सोचने लगा, यहां तो मुझे रोज भिक्षा मांगने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं एक दिन भिक्षा मांग लूं तो बहुत समय तक मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ब्राह्मण के लड़के ने यह सारी बातें साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा ने कहा, नगर अजीब है तो इसके नियम भी अजीब होंगे, हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का लड़का नगर के अंदर ही रहना चाहता था। उसने कहा, साधु बाबा, हमें बहुत समय बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, अगर हम 2-3 दिन रुककर इसका आनंद लें तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन साधु बाबा इसके लिए नहीं माने और उन्होंने कहा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, अगर तुम्हें रहना है तो तुम रहो, और यदि तुम कभी किसी विपत्ति में फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अब बालक नगर में रहने लगा और सुख से अपना जीवन बिताने लगा। भूख लगती तो वह भिक्षा मांगकर अलग अलग प्रकार के पकवान खाता और अपना जीवन बिताता। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और ब्राह्मण का लड़का अच्छा भोजन करके मोटा ताजा हो गया। एक बार नगर के राजा के पास एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा से कहा कि मेरी एक बकरी दीवार के गिरने से उसके नीचे आकर मर गई। अब मैं चाहता हूं कि जिसकी वह दीवार थी वह व्यक्ति मुझे मेरी बकरी के पैसे दे और साथ में उसे दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि वह बकरी हमारे परिवार के सदस्य जैसी थी। राजा ने यह सुनकर दीवार के मालिक को बुलाया और उसे सारी बात बताई।
यह सुनकर दीवार के मालिक ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो एक मिस्त्री से कहा था दीवार बनाने के लिए। अब दीवार बनाने में मिस्त्री ने कोई कमी रखी जिस कारण वह दीवार गिर गई, इसलिए दंड का भागीदार वही है, उसे दंड मिलना चाहिए। मुझे भी दीवार के पैसे वापस मिलने चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हारी भी बात बिल्कुल सही है। फिर राजा ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे दीवार बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिला, जिस कारण मुझे पुरानी सीमेंट लेकर दीवार बनानी पड़ी। तो गलती इसमें मेरी भी नहीं है। यह सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। फिर राजा ने एक फैसला लिया, दंड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई फरियाद लेकर आया है और उसका समाधान न हो और किसी को दंड न मिले, यह तो सरासर अन्याय होगा। फिर राजा ने निर्णय लिया कि फांसी का फंदा जिसके गले में पूरा आएगा वही दंड का भागीदार होगा। नगर में यह घोषणा कर दी गई कि सभी को राजमहल में उपस्थित होना है। इस कारण नगर के सभी लोग राजमहल की तरफ चल पड़े। उनके साथ ही ब्राह्मण का लड़का भी चल पड़ा। सभी के गले में फांसी का फंदा डाला गया और देखा गया कि किसके गले में वह पूरी तरह आता है। इसी बीच ब्राह्मण के लड़के के गले में फंदा डाला गया। मोटा ताजा होने के कारण ब्राह्मण के लड़के के गले में वह फंदा पूरी तरह आ गया। सैनिकों ने बिना पल भर की देरी किए ब्राह्मण के लड़के को पकड़ लिया और उसे सूली के पास ले गए। ब्राह्मण का लड़का कुछ समझ भी नहीं पाया था। उसने कहा, महाराज, मैंने क्या अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे सजा दे रहे हैं? राजा ने जो घटित हुआ था वह सारी बात बताई कि किस प्रकार एक चरवाहे की बकरी दीवार गिरने से मर गई। उसमें न तो उसके मालिक का दोष है और न ही दीवार बनाने वाले का दोष, इसलिए किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, वरना प्रजा क्या सोचेगी कि राजा न्याय नहीं कर पाया। राजा की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण का लड़का समझ गया कि आज तो उसका मरना तय है। तभी उसे अपने साधु बाबा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े या तुम विपत्ति में फंसो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। यह सोचकर ब्राह्मण के लड़के ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं और मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बोला, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मुझे अपने बाबा से मिलना है। मैं उन्हें याद करूंगा तो वे आ जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर ब्राह्मण के लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु बाबा को याद किया। जैसे ही उसने आंखें खोली, साधु बाबा उसके सामने खड़े थे। लड़के ने अपनी सारी व्यथा साधु बाबा को सुना दी। सारी बात सुनते ही साधु बाबा ने तुरंत फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और राजा से कहा, महाराज, सैनिकों से कहिए कि मुझे फांसी पर लटका दें। साधु के ऐसे विचित्र व्यवहार को देखकर राजा बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? भला फांसी पर लटकने का कोई शौक होता है? साधु बाबा ने कहा, महाराज, समय बीतता जा रहा है, अब बहुत कम समय शेष है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। जो अभी फांसी पर चढ़ेगा उसे यमराज सीधे स्वर्ग ले जाएंगे। वहाँ अनगिनत सुंदर अप्सराएं होंगी, अमृत से भरे तालाब होंगे और सेवा के लिए अनेक अप्सराएं होंगी। यह सुख केवल वहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अभी फांसी पर लटका दीजिए। साधु की यह बात सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, स्वर्ग तो मुझे भी जाना है, यहाँ राजा की भी क्या जिंदगी है। हर समय फैसले करने पड़ते हैं और हमेशा यह डर रहता है कि कहीं राज्य पर आक्रमण न हो जाए। अभी अच्छा मौका है स्वर्ग जाने का। यह सोचकर राजा ने सैनिकों से कहा, इस साधु को फंदे से हटाओ, मैं स्वयं सबसे पहले स्वर्ग जाऊंगा। सैनिकों ने साधु को फंदे से हटाया। राजा ने तुरंत अपना गला फंदे में डाल दिया और सैनिकों से कहा, फंदा खींच दो। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने फंदा खींच दिया। फंदे पर लटक कर राजा कुछ देर झटपटाकर शांत पड़ गया। राजा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर किसी और को फंदे पर लटकने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि पता नहीं स्वर्ग तो कब जाएंगे, लेकिन फंदे पर लटकने पर इतना दर्द होता है, वह कैसे सहेंगे। अब सभी वहां से अपने अपने घर जाने लगे। राजमहल से राजा की रानी रोती हुई बाहर आई और बोली, महाराज, मेरे पति से हुई गलती को क्षमा करें और उनके व्यवहार के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप उन्हें माफ कीजिए तथा उन्हें पुनर्जन्म दीजिए, क्योंकि उनकी नादानी की सजा पूरे नगर को भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि जिस नगर में कोई राजा नहीं रहता वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाती है और ये आप भली भांति जानते हैं। साधु बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी ऐसी प्रार्थना करने से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति जल्द ही तुम्हारी कोख से जन्म लेगा और इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चलने लगे तो ब्राह्मण का लड़का बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अति सुख आगे जाकर दुख देता है। फिर साधु बाबा और ब्राह्मण का लड़का दोनों चल पड़े और जंगल में वापस रहने लगे। इसी प्रकार समय गुजरता गया और साधु बाबा की मृत्यु हो गई। उनके बाद ब्राह्मण का लड़का अकेला ही जंगल के अंदर कुटिया में रहने लगा। वह भिक्षा मांगता और राम नाम का जाप करता। एक बार वह भिक्षा मांगता हुआ अपने गांव में जा पहुंचा और उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण के लड़के की आंखों में आंसू झलक पड़े। बूढ़ी औरत ने अपने घर आए तपस्वी को ऐसे रोते देखकर उनसे यह सवाल किया, महाराज, आप क्यों रो रहे हो? क्या हमने जाने अनजाने में कुछ पाप किया है जिसकी हम आपसे क्षमा मांगते हैं? अगर हमने कुछ किया हो तो क्षमा करें। ब्राह्मण का लड़का बोला, नहीं माँ, आपने कुछ पाप नहीं किया। पाप तो मैंने किया है। अपने माता पिता की सेवा करना बेटे का फर्ज बनता है, लेकिन मैंने वह फर्ज नहीं निभाया और आपको छोड़कर चला गया। बूढ़ी औरत को जरा भी समझ नहीं आया। बूढ़ी औरत ने सवाल किया, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा विस्तार से समझाइए।
ब्राह्मण के लड़के ने सारी बात बताई कि मैं आपका पुत्र हूँ जो स्कूल जाता था और एक दिन स्कूल से घर नहीं आया और जंगलों में चला गया। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ पर हैं? माँ उसे अंदर लेकर गई जहाँ उसके पिताजी सोए हुए थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, देखो हमारा बिछड़ा हुआ बेटा आ गया है जो हमें छोड़कर चला गया था। पिता अपने बेटे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे के लिए खाना लगाया और कहा, बेटा आज मेरे हाथों से खाना खा ले, पता नहीं तूने कितने समय से अपनी माँ के हाथों का खाना नहीं खाया होगा। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम हमारे साथ ही रहना, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। बेटे ने कहा, नहीं माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और आपकी तथा पिताजी की सेवा करूंगा। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अब माँ, पिता और बेटा तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन नगर के राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया जिसमें सभी को निमंत्रित किया गया। यह बात ब्राह्मण की पत्नी को भी पता चली। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं और तेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, हम घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाते, हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, माँ आप ही बता दीजिए कि मैं किससे शादी करूं, जिसे आप पसंद करेंगी मैं उसी से विवाह कर लूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज हमारे नगर के राजा अपनी बेटी इंदुमती का स्वयंवर कर रहे हैं, मुझे इंदुमती बहुत पसंद है, तुम उसे ही हमारे घर की बहू बनाना। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आपको वही पसंद है तो मैं उसी से विवाह करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण का लड़का राजमहल की ओर पहुंच गया। वहां बहुत से नौजवान युवक स्वयंवर में आए हुए थे। सभी इंदुमती से विवाह करना चाहते थे। तभी सामने से इंदुमती आई और उसने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा, जो भी ठगों की नगरी जाकर उन्हें ठग लेगा और अपने आप को सही सलामत वहां से निकाल लाएगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। इंदुमती की यह शर्त सुनकर आधे से अधिक नौजवान युवक पीछे हट गए। उन्होंने सोचा कि ठगों की नगरी में जाने से अच्छा है कि वे अपने नगर में ही किसी अच्छी लड़की से विवाह कर लें, क्योंकि उन्होंने ठगों की नगरी के बारे में बहुत सुना था कि वहां जाने वाला आज तक सही सलामत नहीं लौटा है और जो लौटता भी है वह पागल होकर लौटता है। इसलिए आधे से अधिक नौजवान युवक अपने घरों की ओर लौट गए। कुछ युवक ठगों की नगरी की ओर चल पड़े और उन्हीं के साथ ब्राह्मण का लड़का भी ठगों की नगरी की तरफ चल पड़ा। थोड़ा समय चलने के बाद वे ठगों की नगरी में पहुंच गए। ब्राह्मण का लड़का एक पेड़ के पीछे छुप गया और शर्त को पूरा करने आए अन्य युवकों को देखने लगा। उसने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उन युवकों की ओर आ रहा है। वह लंगड़ा व्यक्ति उनके पास जाकर बोला, तुम्हारे पिताजी ने मेरी एक टांग 500 रुपये के बदले ली थी, आज मैं तुम्हें 500 रुपये वापस दे रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे मेरी वह टांग वापस करो। अगर नहीं दे सकते तो मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दो। स्वर्ण मुद्राएं न होने के कारण वे युवक लंगड़े व्यक्ति के घर काम करने के लिए चले गए। ये सब देखकर ब्राह्मण का लड़का छुपता छुपाता आगे बढ़ गया। वह थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक वही लंगड़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। लंगड़े व्यक्ति ने कहा, अरे इस बार तुम आए हो? के लड़के ने कहा, हाँ मेरे पिताजी तो नहीं आए, लेकिन उनका लेन देन का खाता मैं ही संभालता हूँ और आपकी टांग भी मेरे पास ही है जो गांव के बाहर घर के अंदर है, तो ऐसे तो मुझे पता चलेगा नहीं कि आपकी टांग कौन सी है। आप ऐसा कीजिए कि आपकी यह दूसरी टांग भी मुझे निकाल कर दे दीजिए, जिससे मुझे आपकी टांग पहचानने में आसानी होगी। लंगड़ा ठग घबरा गया और वहां से भाग पड़ा। ब्राह्मण का लड़का भी आगे की ओर चलने लगा। वह कुछ ही दूर चला था कि उस पर 2 ठगों की नजर पड़ी। ठगों ने ब्राह्मण के लड़के को ठगने के लिए उसका पीछा किया। फिर दोनों ने हिम्मत जुटाकर ब्राह्मण के लड़के से पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण के लड़के ने कहा, नहीं यहाँ थोड़ी ही दूर आगे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी नानी रहती है, नानी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। दोनों ठगों ने कहा, हमें भी आगे की ओर जाना है, चलो हम साथ ही चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक ठग बोला, अरे भाई ऐसे चुपचाप चलने में मजा नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, क्यों नहीं, जरूर सुनाओ। ठग ने कहा, कहानी तो मैं सुना रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अगर तुमने ऐसा कहा कि यह कहानी झूठी है तो तुम्हें मुझे 500 रुपये देने होंगे। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, नहीं मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि तुम्हारी कहानी झूठी है, चलो तुम सुनाओ। ठग ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पुराने समय की बात है। मेरे पिताजी खेतों में काम किया करते थे। उस समय मेरी आयु 10 से 15 वर्ष की थी। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, तभी उनको जमीन के अंदर एक गड़ा हुआ पुराना मटका मिला जिसके अंदर बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिनसे हमने अच्छा घर बनवाया और हम अमीर हो गए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के पास आए और उनसे कहा कि मुझे कुछ धन चाहिए, तो मेरे पिताजी ने मना नहीं किया और तुम्हारे पिताजी को धन दे दिया। और तुम्हारे पिताजी ने उस धन से तुम्हारे कानों की बालियां बनवाई और तुम्हारे हाथ में जो सोने की अंगूठी है वह भी बनवाई। आज तुम मुझे मिले हो तो तुम्हें यह बात याद होगी कि तुम्हारे पिताजी ने वह पैसे वापस नहीं किए, तो अब तुम मुझे पैसे दोगे या यह कानों में जो बालियां पहनी है वह दोगे? अब ब्राह्मण का लड़का फंस चुका था और उसने कहा कि यह कहानी झूठी है। तो दूसरे ठग ने कहा, अरे भाई अब तुमको 500 रुपये देने होंगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम्हें यह नहीं कहना था कि कहानी झूठी है। ब्राह्मण के लड़के ने फिर 500 रुपये दिए और फिर तीनों साथ में चल पड़े। ठगों की नजर उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी और कानों में पहनी हुई बालियों पर थी। चलते चलते शाम हो चुकी थी। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मुझे तो भूख लगी है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगे?
ठगों ने कहा, क्यों नहीं? ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर ये जो कानों की बालियां हैं इन्हें किसी सुनार को बेच दूंगा, जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठगों ने कहा, ठीक है। फिर तीनों एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचे। ब्राह्मण के लड़के ने दोनों ठगों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी ये बालियां बेच कर आता हूँ। सुनार की दुकान पर जाकर ब्राह्मण के लड़के ने कहा, मेरे पास आपके काम के लिए 2 आदमी हैं, क्या आप उन्हें काम पर रखना चाहेंगे? सुनार ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हमें अभी काम करने वाले आदमियों की जरूरत है। और पूछा कि क्या दाम लगेगा? तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मेरे दोनों भाई काम में नए हैं, इसलिए आप जो भी देंगे वह ले लेंगे। सुनार ने 800 रुपए महीना कहकर काम पर रख लिया। ब्राह्मण के लड़के ने दोनों की 1 साल की पगार ले ली और बाहर जाकर कहा कि मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये बोलकर ब्राह्मण का लड़का वहां से निकल गया। अब दोनों ठग बैठे ब्राह्मण के लड़के का इंतजार करने लगे। फिर उन्हें सुनार ने आवाज लगाई, अरे भाई, बैठे ही रहोगे या फिर कुछ काम भी करोगे? ये सुनकर दोनों ठगों ने कहा, हम क्यों काम करेंगे भला? तब सुनार ने कहा, तुम्हारा भाई तुम दोनों को यहाँ काम पर लगा कर गया है और 1 साल की पगार भी लेकर गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मण का लड़का ठगों की नगरी से किस प्रकार उसने ठगों को ठगा, ये बात उसने राजमहल में बताई। जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के लड़के से कर दिया और साथ में अपना राजपाट भी दे दिया। अब सभी बड़े खुश रहने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी राजमहल में अपने बेटे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।